आज हम आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। स्वयं ब्रह्मा जी ने यह विवाह कराया था। जी हाँ, उस स्थान का नाम है भांडीर वन। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि राधा कृष्ण का भी विवाह हुआ था, लेकिन दोस्तों, जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। उस स्थान पर आज भी बहुत से लोग विवाह करते हैं। यह स्थान वृंदावन से करीब 13 किलोमीटर दूर शहरी गांव में यमुना किनारे स्थित है। आप लोग उस अद्भुत श्री विग्रह का भी दर्शन करेंगे जहां पर हमारे ठाकुर जी अपने बाएं हाथ उठाकर श्री राधा जी की मांग भर रहे हैं। ऐसा श्री विग्रह आप लोग देख। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन वास। जी हाँ, उसी वृंदावन की पावन धरती पर हम लोग आज जा पहुँचे हैं। मथुरा से 30 किलोमीटर दूर माट तहसील के शहरी गांव में स्थित भांडीर वन नामक स्थान पर, जहां पर यह मानता है कि इसी स्थान पर श्री राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। जी हाँ, सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि श्री राधा कृष्ण का विवाह। जी हाँ, हमारे पुराणों में ये चीज वर्णित है कि राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ था। जी हाँ, ब्रह्मवर्त पुराण में देख लीजिए, सभी पुराणों में इसका वर्णन आपको मिलेगा और हम उसी जगह पर हैं। मैं आपको साक्ष्य के साथ दिखाऊंगा कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। कुछ संप्रदाय हैं जो इसको नहीं मानते, लेकिन जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय है वो इसको मानता है कि श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। इसीलिए वो राधा जी को श्रीमती राधा कहते हैं और जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो श्री राधा का नाम से इनको जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही प्राचीन राधा कृष्ण का मंदिर है, ये उनके विवाह का साक्षी है। उसीलिए आज हम लोग वहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का रहस्य क्या है, यहाँ की कैसी कथाएं प्रचलित हैं, कब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, किस तरह से हुआ था। यहाँ पे और भी जगह हैं, वहाँ भी मैं लेके चलूँगा आपको। हमारे यहाँ पे कुंड है, त्रिवेणी कप है, वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। आगे वट वृक्ष का है, उसी के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो में हैं उनसे मैं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर का मेन गेट है। यहीं पे ही राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है और इसी में हम लोग अंदर चल करके जो यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और उस मूर्ति के आप लोग साक्षात दर्शन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं पुजारी जी के पास में। तो हम लोग आ पहुँचे हैं भांडीर वन के मेन मंदिर पे, जहाँ पे ये मानता है कि श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने मूर्ति, ये राधा और कृष्ण है और कृष्ण जी का एक बायां हाथ उठा हुआ है राधा जी की तरफ और ये प्रतीक कर रहा है कि श्री कृष्ण जी श्री राधा जी की मांग भर रहे हैं। ये यहाँ का मेन साक्ष्य है। आपको इससे लग रहा होगा कि यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ था। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी, पूरा गहन अध्ययन हम यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। वो यहाँ के बारे में संपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ के मेन पुजारी जी की तरफ। पुजारी जी, हम सभी भक्त ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्थान इतना प्रसिद्ध है ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की क्या मान्यता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे कब कब मेला लगता है, वो सारी चीज़ें आप हमारे दर्शकों को बताइए। बोलूं? इस स्थान का नाम भांडीर वन है, जहाँ आप बैठे। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह है। सामने देखो कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुई है ब्रह्मा जी पंडित बने हैं और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। दूसरी कथा, सामने चौक में बैल कूप कुआ है। इस कूप का वर्णन जो है 4 युगों का है।
सतयुग में इस कूप का नाम मत्स्य कूप है। जब मत्स्य भगवान अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है, मत्स्य भगवान को लेकर सब व्रत राजा एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर बंजो यक्ष नगरी के नाम से है। इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था। द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बैनु कूप भी कहते हैं। बैनु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था। तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गोहत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उस समय विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की अमावस पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से सायं 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है या लड़की की प्राप्ति होती है, तो इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। तीसरी लीला सामने देखो, दाऊद जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी लीला इस साइड में देखो, घनघोर मुंजट वन था, मूंज का जंगल था, मूंजे घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं। अग्नि का पान किया है। 5वीं कथा इस साइड में देखो, दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। ये 5 कथाएं। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखी है, गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का है, उसे ध्यान से सुने। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, राधे सुनो, ये भांडीर बंजो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो इंद्र लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त यहाँ बैठकर केवल एक मिश्री के कण को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली, प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने के कारण बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं, राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर बंजो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। गोपाल बाबा भांडीवन बोल राधा रानी सरकार की जय। हमारे पुजारी जी ने कितनी सुंदर बात बताई यहाँ के बारे में, और उन्होंने कम समय में इतना सारा कुछ बता दिया है कि जो अब मेरे कुछ बताने के लिए शेष रह नहीं गया है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो लोग यहाँ पर विग्रह के दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, वो घर बैठे इसका रहस्य जाने और अपने मानव जीवन का जो अमूल्य क्षण है उसको निकाल करके यहाँ पे एक बार आएँ। साक्षात राधा कृष्ण की ये मूर्ति पूरे विश्व में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण के विवाह का साक्ष्य आपको मिलता है। आप ब्रह्मवैवर्त पुराण, जैसे हमारे पुजारी जी ने बताया कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका उल्लेख है, उसको भी आप लोग पढ़ें और यहाँ पे आकर के एक बार श्री राधा रानी और जो हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका ये श्री विग्रह को जरूर देखें। यहाँ पे और भी जगह हैं, वहाँ पे भी हम लोग चलते हैं। वो यहाँ पे बलराम जी ने राक्षस का मर्दन किया था। ये सारी विग्रह आपको इनकी परिक्रमा पे ही मिलेंगे आपको। और ये देखिए यहाँ पे
जैसे विवाह स्थल में यज्ञ मंडप तैयार किया जाता है, ये सारे कलश रखे जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा कि सामने से दिखाएं। ये ब्रह्मा जी यहाँ पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार करवा रहे हैं। जो शादी में जो फेरे होते हैं उसी का पूरा यहाँ पे श्री विग्रह मौजूद है। ये साक्ष्य है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह संपन्न कराया था। ये देखिए, यहाँ पे ये सुंदर सुंदर चिटपत्र यहाँ पे ये अंकित हैं। बहुत ही प्यारी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारी लीलाएं भगवान ने की हैं। बैठ के सबके साथ में भोजन ग्रहण करते थे। सारे सखा यहाँ मौजूद हैं।